नमस्ते। कभी सोचा है कि एक छोटा सा आइडिया या मन में आया बस एक सवाल कैसे एक दमदार नर्सिंग रिसर्च प्रॉब्लम बन जाता है? आज हम इसी सफर को समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भाई, एक जबरदस्त स्टडी बनाने के लिए आखिर चाहिए क्या? देखिए, शुरुआत तो हमेशा एक बहुत ही सीधे साधे सवाल से होती है, पर उस सवाल को एक बड़ी रिसर्च बनाने के पीछे ना एक पूरी प्रोसेस होती है। देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, मकसद एकदम क्लियर होना चाहिए। हमें ऐसे सबूत चाहिए जो नर्सिंग प्रोफेशन को आगे ले जाएं और मरीजों की देखभाल को सच में असल में बेहतर बना सके। ये सिर्फ किताबी ज्ञान जमा करने की बात नहीं है, बल्कि उस ज्ञान से असल दुनिया में एक पॉजिटिव बदलाव लाने की बात है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? हर बढ़िया रिसर्च प्रोजेक्ट की शुरुआत होती है एक असली जरूरत को पहचानने से। ये वो खाली जगह है, वो गैप है जिसे हमें भरना है। तो हमारा पहला चेक पॉइंट है सिग्निफिकेंस, यानी कि महत्व। सवाल ये है कि क्या ये प्रॉब्लम नर्सिंग प्रोफेशन के लिए वाकई कोई मायने रखती है? क्या ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब मिल जाए तो मरीजों की देखभाल में सच में कोई सुधार आएगा? या फिर क्या ये वो मुद्दा है जिससे नर्सें रोज जूझ रही हैं? इसका मतलब हुआ कि रिसर्च को 3 चीजों पर खरा उतरना होगा। पहली, कि वो हमारे ज्ञान में कुछ नया योगदान दे। दूसरी, कि उसका कोई प्रैक्टिकल इम्पैक्ट हो, मतलब मरीजों या नर्सों को सीधा फायदा पहुंचे। और तीसरी चीज, वो टाइमली हो, यानी हेल्थ केयर के आज के मुद्दों से जुड़ी हो। ठीक है, तो अब अपने पास एक जरूरी आइडिया है, पर अगला कदम क्या? देखिए, एक बेहतरीन आइडिया को हकीकत की जमीन पर भी तो खरा उतरना पड़ता है। ये सिर्फ एक अच्छा सवाल पूछने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये पक्का करने के बारे में भी है कि उस सवाल का जवाब दिया भी जा सकता है या नहीं। और बस यहीं पर आती है संभाव्यता, यानी फीजिबिलिटी। ये एक तरह से रिसर्च प्लान के लिए एक रियलिटी चेक है। क्या जो करने की सोच रहे हैं वो सच में कर पाना मुमकिन है? ये वो पिलर्स हैं जो तय करते हैं कि कोई स्टडी असल में पूरी हो भी पाएगी या नहीं। खुद से पूछना होगा, क्या जरूरी संसाधन है, क्या इतना समय है, क्या स्टडी के लिए पार्टिसिपेंट्स मिल पाएंगे, और सबसे जरूरी, क्या इसे करने के लिए टेक्निकल एक्सपर्टाइज है भी या नहीं। अब इस स्लाइड में जो बात है वो वाकई दिलचस्प है। ये दिखाती है कि हमारा लक्ष्य एक सही बैलेंस खोजना है। हमें बड़े सपने देखने हैं, महत्वाकांक्षी होना है, लेकिन साथ ही साथ जमीन पर भी रहना है, रियलिस्टिक होना है। तो प्रैक्टिकलिटी से आगे बढ़ते हैं। एक अच्छी प्रॉब्लम सिर्फ आइडिया पर नहीं, बल्कि सही अप्रोच और सही रिसर्चर पर भी निर्भर करती है। मतलब आप क्या स्टडी कर रहे हैं ये तो ज़रूरी है ही, पर आप उसे कैसे स्टडी कर रहे हैं और कौन कर रहा है ये भी उतना ही ज़रूरी है। ये है इस पूरे मामले का साइंटिफिक दिल। मतलब सवाल ऐसा होना चाहिए जिसका जवाब डेटा और एनालिसिस के जरिए दिया जा सके। क्या सवाल को इस तरह से फ्रेम किया जा सकता है कि उसे मापा जा सके और उससे जुड़े सबूत इकट्ठे किए जा सके? और ये स्लाइड तो सिक्के के दोनों पहलू एकदम शानदार तरीके से दिखाती है। एक तरफ है पर्सनल ड्राइव और दूसरी तरफ प्रोफेशनल काबिलियत। टॉपिक को लेकर जुनून तो होना ही चाहिए, पर साथ ही उस रिसर्च को करने के लिए जो ज़रूरी स्किल्स और एक्सपर्टीज हैं वो भी होनी चाहिए। ये बात एक बहुत ही जरूरी ह्यूमन एलिमेंट पर रोशनी डालती है। बिना असली जुनून के सबसे अच्छा आइडिया भी बीच रास्ते में दम तोड़ सकता है। देखिए, रिसर्च एक लंबा और मुश्किल सफर हो सकता है, और वो जुनून ही है जो आपको उस रास्ते पर आगे बढ़ाता रहेगा। चलिए, अब उन उसूलों की बात करते हैं जो ये पक्का करते हैं कि रिसर्च जिम्मेदार भी हो और कुछ नया भी लेकर आए। ये सिर्फ जवाब ढूंढने की बात नहीं है, बल्कि ये पक्का करने की बात है कि आप इसे सही तरीके से कर रहे हैं। देखिए, एथिक्स यानी नैतिकता से कोई समझौता नहीं हो सकता। पार्टिसिपेंट्स की सुरक्षा और उनके अधिकार हमेशा सबसे पहले आने चाहिए। इसका मतलब है कि इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड यानी आईआरबी से मंजूरी लेनी होगी। ये एक कमेटी होती है जो ये पक्का करती है कि आपकी रिसर्च नैतिक रूप से सही है और किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। और फिर आती है ओरिजिनलिटी, यानी मौलिकता। ये पक्का करती है कि आपकी रिसर्च सिर्फ पुराने रास्तों पर ही न चले, बल्कि ज्ञान की सीमाओं को और आगे बढ़ाएं। क्या आप कुछ नया बता रहे हैं? क्या आपका नजरिया फ्रेश है? क्या आप मौजूदा ज्ञान को और बढ़ा रहे हैं? और आखिर में इस सफर की एक मंजिल तो होनी ही चाहिए। आपकी रिसर्च को एक समाधान खोजने के लिए डिजाइन किया जाना चाहिए। आप सिर्फ एक सवाल नहीं पूछ रहे हैं, आप असल में एक जवाब खोजने की कोशिश कर रहे हैं।
तो इतने सारे चेक पॉइंट्स, इन्हें याद कैसे रखा जाए? घबराने की जरूरत नहीं है, इसके लिए एक बहुत ही पावरफुल टूल है। ये एक आसान सा नाम है जो आपको ये पक्का करने में मदद करेगा कि आपने सारी जरूरी बातों का ध्यान रखा है। और वो है फाइनर फ्रेमवर्क। ये एक फटाफट चेकलिस्ट है जो इन सभी जरूरी पॉइंट्स को एक यादगार शब्द में समेट देती है। फीजिबल यानी संभव, इंटरेस्टिंग दिलचस्प, नॉवल यानी नया, एथिकल यानी नैतिक, और रेलेवेंट यानी प्रासंगिक। ये अपनी रिसर्च प्रॉब्लम को परखने का एक शानदार तरीका है। ये एक फाइनल चेक की तरह काम करता है ताकि आप पूरी तरह से श्योर हो सके कि आपकी रिसर्च प्रॉब्लम मजबूत है, जिम्मेदार है और आगे की जांच के लिए बिल्कुल तैयार है। और ये हमें वापस वहीं ले आता है जहां से हमने शुरुआत की थी। ये सारे सिद्धांत नर्सिंग में खोज की अगली लहर के लिए एक तरह का बुलावा है। तो अब सवाल ये है, आप ज्ञान की किस कमी को भरने वाले हैं? आपकी अगली बड़ी रिसर्च प्रॉब्लम क्या होगी?